नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह होता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं पार्टी संगठन जदयू को मजबूत करूं और जनता का आशीर्वाद पाऊं। पार्टी में उनकी भावना। बिहार में आज फिर एक भावुक करने वाली तस्वीर देखने को मिली जब कैमरे के सामने बिहार के दो बड़े नेता बैठे थे और नीतीश कुमार की याद में अचानक अशोक चौधरी फिर रोने लगे। देखिए, उस वक्त भी वो रोने लगे थे जब नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन किया था। विधानसभा में जब नेता उस नॉमिनेशन के कागज को लेकर पहुंचते हैं और अशोक चौधरी जब अपने आवास जाते हैं तो उनके आंखों में आंसू नजर आती है। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अशोक चौधरी के बगल में बैठे थे और अचानक आंखों में आंसू आ गया। नीतीश कुमार के काम को, नीतीश कुमार को याद कर वो भावुक हो गए और रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। इस वीडियो में देखिए रोने के दौरान क्या पल देखने को मिला। अशोक चौधरी ने निशांत के सामने क्या कहा और निशांत कुमार ने अपने पिता को लेकर क्या कहा। पापा के सपना को कैसे पूरा करेंगे बेटे निशांत, इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये वीडियो जो हमने देखा ये दर्शाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना विकास किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अति पिछड़ा सबके लिए काम किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊं और पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूं। बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी को बढ़ाना, सब ठीक है। सपने को साकार करना। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं पार्टी संगठन जदयू को मजबूत करूं और जनता का आशीर्वाद पाऊं। हम राज्यसभा जाएंगे तो जो साथ के लिए प्रति जो लोग समर्पित रहते हैं या साथ के प्रति लोग संगठनशील करें पार्टी में, उनकी भावना, ये एक अभिभावक घर में रहता है, उसका एक नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह रहता है। निश्चित रूप से लगता है कि उनका निर्णय बहुत सी चीजों में हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, हर एक व्यक्ति का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। और नीतीश कुमार ने जो बड़ी आबादी थी खास करके इस प्रदेश की, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कानून बना करके उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने न्यायिक सेवा में जो लड़ाई लड़ी, तो हर तरह से उन्होंने बहुत काम किया था। हम लोग चाहते थे कि 5 साल और इस बिहार को, उनका सपना था समृद्धशाली बिहार। अभी हम समृद्धशाली नहीं हो पाए हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कम है। तो एक समृद्धशाली बिहार का निर्माण हो उनके रहते होता, तो उन्होंने जो सपना देखा था उसको खुद वो पूरा कर। लेकिन फिर भी अब क्योंकि अब माननीय नेता का निर्णय था कि हम चौथे हाउस पर भी जाएं, तो हुआ कि जब जा रहे थे तो मन में विचार आया और अमित जी जगह गाना गा रहे थे, तो हमने इनको बुलाया अपने घर पर और बोला कि इस कार्यक्रम के बाद आप आइएगा। ये आए, हमारे छोटू जी लेकर के, और हमने और आधा घंटा 1 घंटा बैठे। हमने बोला कि इस तरह से लगाइए कि लोगों को अपने नेता के प्रति जो भाव है उससे अपनी जनता कनेक्ट कर सके, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है वो नीतीश जी के चौथे हाउस में जाने के मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ और इतना निर्णय कर लिए नेता अपना जल्दी कि लोगों को लगता था कि नेता भी थोड़ा दिन और रहते। तो ये विश्वास है क्योंकि नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार इस प्रदेश के अभिभावक। आपके वो मानस पिता थे, आपके क्या वो पार्टी देखेंगे, निशान जी यंग आए हैं, कुछ
जिम्मेदारियां तो है ना। नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी भी है और बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। और हम समझते हैं कि माननीय नेता का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निशान जी नौजवान साथी हैं, पूरे प्रदेश की जो बड़ी आवाम है वो इनके ऊपर नजर टिकाए बैठी है। मैं समझता हूं कि उन जो माननीय नेता का जो अधूरा सपना है, जो बड़ी आबादी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत देने की जो उनकी चिंता थी, उसको निशान जी पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। क्यों नहीं स्वीकार किया? ये सब जब एक समय आएगा तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।